तो देखते हैं कि स्पॉन्सर एथलीट जो होते हैं उनको क्या क्या मिलता है स्टैक में और उनका प्रोसेस क्या होता है कि एक क्रिएटर है, एक स्पॉन्सर एथलीट है, तो उसको क्या क्या प्रमोशन करना है, उसके डिलीवरेबल्स, उसका प्रोडक्ट क्या है और उसको स्टैक में क्या मिलता है। तो पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये खुला हमारा खजाना। ये वो खजाना है जो इतने सालों की मेहनत के बाद मिला मुझे, और करीब करीब कंटेंट क्रिएशन में मुझे 3.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल मैंने फेलियर्स देखे हैं और 1 साल मैंने बस फेलियर्स छोड़ के सब चीज़ देखी है, जो आप लोगों का प्यार था और जो आप लोगों का सपोर्ट था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे स्टैक में क्या क्या है। तो पहले है अपना श्रेड्स गोल्ड लिपडप का, और ये मेरा है चोको ब्राउनी फ्लेवर। ये 2.2 kg वाला बॉक्स है, आई गेस 2 किलो है। ये 4.4 lbs, वही 2 kg मान लो, 2 kg का एक ये है अपना। एक है आइसोरिच, और ये मतलब बहुत नया और प्यारा फ्लेवर निकला है जिसका नाम है बर्थडे केक। तो ये भी मैं ट्राई करने वाला हूँ, और ये मैंने नए मंगाए हैं, मेरे को देखने थे कि कैसे कैसे फ्लेवर्स हैं, क्योंकि बॉक्स बहुत सुंदर लग रहा था मुझे इनका। बाकी अपनी ओट्स, प्रोटीन ओट्स मेरे लिपडप के मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे लिपडप के जो डिलीवरेबल्स हैं, जो मेरा कोलेबोरेशन के साथ, उनमें प्रोटीन ओट्स हैं, बट मुझे अच्छे लगते हैं एज वेल एज ये पिसे हुए आते हैं, मेरे को पीसने नहीं पड़ते क्योंकि मैं शेक में डालता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं, और ऊपर से इसके अंदर 16 ग्राम प्रोटीन भी है। तो जब मेरा हर एक चीज़ बेनिफिट दे ही रहा है, तो मैं फिर क्यों ना उसको कंज्यूम करूँ और क्यों अपने भाइयों को ना बताऊँ। बाकी अपना प्री वर्कआउट, कॉन्करर प्री वर्कआउट है ये, अपना गोकू एडिशन तो पीछे रखा ही हुआ है। और एक ये लगता है भैया ने अपनी साइड से भेज दिया छोटा बॉक्स बर्थडे केक का, क्योंकि मैंने उनको बताया हुआ था कि भैया मुझे काफ़ी पसंद आया था। मैंने अपने दोस्त के में से ट्राई किया था, क्योंकि मेरी जिम में जितने ही मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे यूज़ करते हैं कोट, और वो मंगाते हैं, तो उन लोगों ने मंगाया था तो मैंने यूज़ किया। बाकी मैंने और सामान नहीं मंगाया, क्योंकि इनफ था मेरे पास। प्री वर्कआउट और ओट्स मेरे ख़त्म होने वाले थे, अपना गोकू एडिशन बचा हुआ था। बाकी दोस्त वगैरह आप लोग ले ही लेते हो तो यूज़ में आ ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस कि जितना आप स्टैक पीछे देख रहे हो वो सारा का सारा एक बार का है। वो मेरे 4 महीने 5 महीने का मेरा कोलैबोरेशन हो रखा है। तो उस बीच में जितना मेरे पास आता रहा, जितना मैं कंज्यूम करता रहा, जितना फ्रेंड्स ने ले लिया, बाकी मेरे पास रखा हुआ है। तो ये स्टैक जो है ये पिछले काफ़ी महीनों का बचा हुआ प्लस जो इस बार का आया हुआ है वो मिला के है। स्टैक का क्या सीन रहता है एक ब्रांड एथलीट का, कि या तो ब्रांड एक बजट दे देती है कि आप 15K 20K तक का आप स्टैक मंगा सकते हो, या फिर जो ब्रांड क्या करती है, क्या कहते हैं, आपको अपने हिसाब से स्टैक भेज देती है। वो डिपेंड करता है आपका कोलैबोरेशन किस तरीके का है। स्कूप नहीं मिल रहा था तो फिर दूसरे डिब्बे से मेरे को स्कूप लेके आना पड़ा है। इसमें ढूंढने में लग जाता टाइम और हाथ हो जाते गंदे अपने। तो क्या सीन रहता है फिर इस तरीके से, हाँ, ब्रांड हमें हमारा स्टैक भेजती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टैक ये आया है मेरे पास, या स्पॉन्सर एथलीट के पास जो स्टैक आता है ना, वो आप लोगों के पास तक कैसे आ सकता है, क्या क्या कंटेंट क्या डालना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं डालना है, क्या गलतियां हैं, अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आपको पता होगा कि मुझे क्या अपलोड करना है। लॉजिकली देखो, अगर मुझे किसी जगह पर पहुंचना है, उसके रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, कितनी परेशानियां हैं, क्या क्या मोड है, अगर मुझे वो ऑलरेडी पता होगा तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी वही गाड़ी लेके जाऊंगा और उसी अकॉर्डिंग मैं उस रोड पे जाऊंगा, उसी अकॉर्डिंग मैं चलाऊंगा उस गाड़ी को कि हाँ मुझे 200 किलोमीटर पे 300 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैं 150 किलोमीटर बाद मेरा उबड़ खाबड़ रास्ता है तो मैं 150 किलोमीटर तक गाड़ी को सीधा चलाऊंगा, ढंग से अच्छी स्पीड खींच के चला लूंगा, क्योंकि टाइम काटना है। और बाद में जब आधा घंटा उबड़ खाबड़ है उसके लिए टाइम बचा के रखूंगा। इसी तरीके से हमारी जर्नी होती है कि हमें परेशानियां पता हो, प्रोसेस पता हो और उसका आउटकम रिजल्ट पता हो। 2 तरीके के क्रिएशन हो गए, 2 तरीके के आईक्यू हो गए, 2 तरीके की सोच हो गई। एक वो सोच है जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। एक वो सोच है जो आगे बढ़ जाते हैं और ग्रोथ उनकी नहीं रुकती है।
मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक साइड ले लो आप डॉक्टर डिस्ट्रक्शन, एक साइड ले लो आप मोहित सेकरवार। मोहित सेकरवार ने 2.5 साल तक अपनी वीडियोस डाली, अपनी कोशिश करा अपने आप को क्या कहते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि ऐसा आई एम वर्किंग सो हार्ड। बट वो एक ही गलती कर रहा था मोहित, जो कर रहा था ना, उसको प्रोसेस नहीं पता था, उसको प्रेजेंटेशन नहीं पता थी, कैसे अच्छा कंटेंट बनाना है वो नहीं पता था। मेहनत बहुत कर रहा था बट कंटेंट क्रिएशन स्मार्ट वर्क है। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जो मैं अपनी फिजिक का फिटनेस का कंटेंट बनाता हूँ वो हार्ड वर्क है। तो किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, क्या नीश होती है, और व्यूज़ का क्या काम है, एंगेजमेंट का काम है, फॉलोवर्स का क्या काम है, ब्रांड्स आपको कब अच्छा पैसा देगी, कि आपके व्यूज़ पे देगी, कि आपके एंगेजमेंट पे देगी या फॉलोवर्स पे देगी, सारी डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ पहले टॉपिक से। तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मैं आपको उसके 2 POV से समझाता हूँ। एक डॉक्टर डिस्ट्रक्शन POV जिस हाथ में मैंने बैंड पहना हुआ है, और एक मोहित सेकरवार POV जो मेरा राइट हैंड है, आपके लिए शायद लेफ्ट होगा। तो आप बस सिंपल समझो, ये जो बंदा था ये कंटेंट कंज्यूमर था, और ये जो बंदा बना वो क्रिएटर बनना ये भी चाह रहा था। बट वो डॉक्टर डिस्ट्रक्शन तक मोहित क्यों नहीं पहुंच पा रहा था, उसका रीज़न पता है? मोहित क्या कर रहा था, पूरे दिन कंटेंट कंज्यूम कर रहा था और लोगों का देख रहा था, और फिर अपना क्रिएट करने की कोशिश करता था। तो जब मैं अपना क्रिएट करने की कोशिश करता था तो 10 चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई इधर की उधर की हर जगह की। फिर अपना बनाना बैठा तो सब में कहीं ना कहीं से अपना कुछ ना कुछ किसी न किसी का सीखा डाल दिया। जो डॉक्टर डिस्ट्रक्शन था वो क्या कर रहा था, वो बस अपना ही क्रिएट कर रहा था, वो इतना कंज्यूम नहीं कर रहा था। कंज्यूम भी उनका कर रहा था जिनसे वो आइडियाज़ ले रहा था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2.5 साल तक मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, हाथ पैर सब मारे, वर्कआउट का पूरा डाला, शोल्डर वर्कआउट, ये वर्कआउट वो वर्कआउट, बट वो इतना ज़्यादा निकल नहीं पा रहा था। बट मेरे छोटे भाई ने, सोनवीर जो है, उसने मुझे बोला कि भैया मैं आपको बताता हूँ, अब इतने टाइम से ना हम साथ में ही करते थे बट कभी हमने इतना सोचा नहीं था, इतने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, बट लोगों का देखते थे और थोड़ा थोड़ा उसी तरीके का बनाने की कोशिश करते थे। बट उन जिनका देखते थे ना उन पर ऑलरेडी ऑडियंस थी, किसी के 1 लाख फॉलोवर्स थे, किसी के 3 लाख फॉलोवर्स थे, किसी के कुछ, हम तो 1200 पे। अब हमारे 1200 फॉलोवर भी हमारे दोस्त यार वाले जो स्टार्टिंग से जुड़ते हैं, वही नॉर्मल आईडी, प्राइवेट आईडी कोई पब्लिक कर दिया हमने, हम लोग उसका बनाने लग गए। तो उनके पास तो ऑडियंस उनको देखने के लिए है, हमारे पास नहीं है। तब हमने फिगर आउट करा कि यार हमें देखने के लिए, हमसे इंसान देखना क्या चाहता है, हमें उसकी कम्युनिटी भी तो बिल्ड करनी पड़ेगी। वो कम्युनिटी जो हमें बिल्ड करनी पड़ेगी उसको कहते हैं नीश, कि हमें किस तरीके की कम्युनिटी बिल्ड करनी है। मोहित सेकरवार जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहा था ना, वो एक फिशिंग पॉन्ड में मान लो फिशिंग रॉड फेंक दी और देख रहा है कि कोई भी मछली आ जाए, कोई भी मछली आ जाए, जब पकड़ी जाएगी तब देखी जाएगी क्या क्या हाथ में आया। जो डॉक्टर डिस्ट्रक्शन था ना, उसको पता था कि मुझे कौन सी मछली पकड़नी है और किस जगह से पकड़नी है। तो मैंने फिश मार्केट की जगह मैंने अपने आप को सिंपली एक चीज़ पे डाल दिया कि हाँ मैं एस्थेटिक वीडियोस ही बनाऊंगा, मैं अपनी मस्कुलरिटी, शोल्डर, जो मेरे डोमिनेंट पार्ट है मैं बस उनको ही दिखाऊंगा, और मैं उन्हीं की बेसिस पे अपना काम करूंगा। मैं फ्रेमिंग थोड़ी अच्छी रखूंगा, थोड़ी सी एडिटिंग लाइट रखूंगा, डार्क रखूंगा। मैं अपनी पूरी आईडी की जो कॉन्सेप्ट है उसको डार्क पे ही बड़ा करूंगा। तुम मानोगे नहीं, मैंने 2.5 लाख फॉलोअर्स जब मेरे हो गए थे, मार्च में मेरे 1 लाख कंप्लीट हो गए थे, मार्च अप्रैल मई जून तक मेरे 2.5-3 लाख हो गए थे। तो मैंने ना एक बार भी तब तक अपना फेस इतना दिखाया ही नहीं था। मैं जो भी वीडियोस बनाता था उसमें मेरा चेहरा पूरा डार्क रखता था, मेरे बाल काफ़ी बड़े थे तो मैं आगे सर रख के अपने चेहरा डार्क करता था कि मैं बस अपना कंटेंट दिखाना चाहता हूँ, मुझे अपना चेहरा, मुझे अपना नाम, इन 2 चीज़ों से इतना मतलब है नहीं। तो मैं जिसको उसको डार्क कर पाता था करता था। वो चीज़ वर्क कर रही थी। वो वर्क क्यों कर रही थी? क्योंकि भीड़ जो कर रही थी मैं उससे अलग हो गया था। भीड़ में वही मोहित डोल रहा था, वो मोहित को वापस ले आया, और डॉक्टर डिस्ट्रक्शन जो बंदा कर रहा था वो बस अपने पे लगा हुआ था, अपनी नीश, अपनी चीज़ों पे, और अपने फिटनेस को कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे उसको डिलीवर करना है, अपने कंटेंट को कैसे किस ऑडियंस की सोच तक, इमोशन तक कैसे उनसे कनेक्ट करना है, वो उसमें लगा हुआ था। अब कॉपी वाला सा कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा सा हट गया। अब वो थोड़ा सा कैसे हट गया मैं आपको बताता हूँ। और जो फिटनेस क्रिएटर्स थे, जैसे कि फॉरेन के हैं, हमारे यूके यूएस वगैरह के जितने भी क्रिएटर थे, मैं उनके देखता था कि ये किस तरीके से कम एफर्ट्स में बस अपनी बॉडी पे ज़्यादा मेहनत करे बिना खेल जाते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो पूरी मेहनत करते हैं और वो 100 किलो का डंबल मार के दिखा रहे हैं, बट उनको ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो 100 लोग 100 किलो का डंबल मार रहे हैं, अगर एक के वायरल होगी, हो सकता है किसी पावर लिफ्टर है जिसकी 100 किलो की डंबल मारने की वीडियो वायरल होगी या बेंच मारने की वीडियो वायरल होगी, बट
मैं तो पावर लिफ्टर नहीं हूँ ना, तो मैं उसका देख के अपना कंटेंट वो क्यों बना रहा हूँ। मैं उनसे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि कैसी बॉडी बनानी है, कैसे मेहनत करनी है, कैसी फिजिक डेवलप करनी है, बट कंटेंट कैसा बनाना है वो तो मेरे ही होगा। डॉक्टर डिस्ट्रैक्शन ने क्या करा, बिल्कुल मैंने लाइट वेट पे आ गया। मैं अगर सुपर कह रहा हूँ, अपना अगर मैं सेट मार रहा हूँ 20 किलो का, 50 किलो का, 60 किलो का, बट मैं अपनी वीडियोस में 10 किलो से बड़ा डंबल और 10 के बारबल से ज़्यादा लेते नहीं थे, क्योंकि मैं पूरा फ्रेमिंग का काम कर रहा था। मेरी नीच थी फिटनेस। उस फिटनेस के अंदर मैं क्या मजाक करना चाहता हूँ, क्या रिलेशन, क्या दोस्ती, क्या यारी, किस तरीके से उसको अपलोड करना चाहता हूँ, किस तरीके से उसको क्रिएट करना चाहता हूँ, वो मेरा दूसरा पीओवी था। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो तो जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपकी अच्छी हो सकती है, वो 3 चीज़ें हैं जो मेरी नॉलेज में है। पहला है फाइनेंस, दूसरा है फिटनेस, तीसरा है लाइफस्टाइल। फाइनेंस में मैं हूँ नहीं, अर्पित भाई हैं हमारे, और लाइफस्टाइल में मैं हूँ नहीं। मैं चाहता हूँ उसके अंदर एंटर करना, बट मेरे लिए उसमें भी टाइम लगेगा। अभी मेरा पूरा चल रहा है फिटनेस के ऊपर। फिटनेस के कंटेंट क्रिएशन के अंदर क्या होता है, ब्रांड्स हमें टैग भेजती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे फॉलोअर्स कैसे हैं, हमारी एंगेजमेंट कैसी है, हमारी व्यूज़ कैसे हैं, हमारी रीच कैसी है, और उसके बेसिस पे ब्रांड हमें रिटर्न में जो भी कमर्शियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरेबल्स वो हमारे सेट हो जाते हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, एक 50,000 फॉलोवर वाला बंदा महीने के आराम से 1 से 1.5 लाख कमा सकता है, अगर उसकी अच्छी एंगेजमेंट है, अच्छी रीच है और अच्छा उसका कॉन्सेप्ट है कंटेंट बनाने का। उसका एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे वो अपना कंटेंट बना रहा है और उसी चीज़ पे वो फोड़ रहा है। दूसरी चीज़ हो सकती है आपकी, जो मैं बता रहा हूँ, एक बंदा है 2-2.5 लाख फॉलोवर्स पे है, बट उसको ही नहीं पता वो वायरल क्यों है, वो सब कुछ कर रहा है, इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, कचड़ा इकट्ठा कर रहा है। तो एक दूसरा पीओवी ले लो आप, एक बंदा है जिसके 2.5 लाख फॉलोवर्स हैं, बट वो 10,000 या 15-20 हज़ार रुपये में भी काम कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है उसकी एंगेजमेंट अच्छी नहीं है, हो सकता है उसने टायर 5 की पब्लिक बस बसट भीड़ घुस गई है, बट ब्रांड जो उसको अप्रोच कर रही है उन पर रिटर्न नहीं आ रहा। अब आप क्रिएटर हो, आपको क्रिएशन करना है। अब किस तरीके का आपको मोटिव होना चाहिए क्रिएट करने का, आप कितने लोगों तक अपने आप को पहुंचा सकते हो। एक सिंपल सी बात है, आपके फॉलोअर्स बढ़े ना बढ़े, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े ना बढ़े, बट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो लोगों तक पहुंचे तो सही। आप लोगों तक पहुंचाने लायक बनाओ पहले उसको। लोग एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो बात की चीज़ है। जो फॉलोअर्स में बिल्कुल बूम करते हैं ना क्रिएटर्स, वो पता है उनका रीज़न क्या होता है। जस्ट मान लो कि मैं एक रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को एक वीडियो अच्छी लगी और मैंने वो लाइक कर दी क्रिएटर की और मैं आगे बढ़ गया। सबसे इजी काम होता है लाइक करना, दूसरा मैंने ज़्यादा शेयर कर दी, बट फॉलो करवाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। उसके लिए क्या होगा, आपको बार बार उन लोगों की वीडियो में आना होगा। अब कोई क्रिएटर 3 दिन बाद फिर मेरी वीडियो में आ जाए, 2-4 स्क्रॉल बाद से शायद फिर आ जाए, तो मैं भी तो शौक होऊंगा ना कि यार इस बंदा मेरी सोच पे कितना आ रहा है। मतलब मेरी सबकी फीड, उनकी एक थिंकिंग होती है, जो वो लाइक करते हैं और जो देखते हैं उन्हें वही दिखाती है, सोशल मीडिया एल्गोरिथम भी वही दिखाती है। अब जब मेरे को दिख रहा है ये बंदा बार बार मेरी फीड में आ रहा है ना, तो मैं उसको इन द एंड फॉलो कर ही लूंगा। ऐसे ही आप हो, अगर आप किसी कंज्यूमर को आप बार बार उसके फीड पे वो चीज़ देने लग जाओ जो वो कंज्यूम करना चाहता है, तो वो आपको फॉलो करेगा और वो उसी चीज़ को कंज्यूम करेगा। आपने कोई क्रिंज वीडियो डाल दी और वो वायरल होगी, तो आपका माइंडसेट पता है क्रिंज पे ही चला जाएगा। तो इसलिए क्रिंज तो कभी कुछ अपलोड करना ही नहीं है, फालतू का अपलोड करना ही नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं काम करेगा, वो आपका शॉर्ट टर्म काम करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लो कि मैं बस इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पहले मान लो मेरी नीश है फिटनेस की। अब फिटनेस के अंदर मैंने प्लान करा था, जो मेरा पर्सनल था, कि 10,000 फॉलोवर्स तक मैं वायरल जो वीडियोस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स लूँगा, उनको मैं कॉपी नहीं करूँगा। उनके ऑलरेडी एक वायरल कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर मैं इनोवेशन करूँगा। ये जैसे कि हम किसी चीज़ पे पेटेंट भी लेते हैं, कोई दूसरा बंदा उस चीज़ का पेटेंट नहीं करा सकता किसी दूसरी चीज़ का, क्योंकि पेटेंट एक इनोवेशन होता है, यूनिकनेस होती है। बट अगर मैं उसमें ही कुछ बेटर करके एक नई चीज़ बना दूँ तो वो पेटेंटेबल है, तो उस पर कॉपीराइट भी नहीं लगेगा, कोई केस भी नहीं होएगा। हम क्रिएटर्स के चीज़ों पे, कंटेंट की चीज़ों पे कॉपीराइट होता है, तो वो कोई कॉपीराइट भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कोई नई चीज़ बना दी, हमने किसी का कॉपी नहीं करा है कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक वायरल कॉन्सेप्ट लिया, 10,000 फॉलोवर्स तक आपको क्या करना है, एक वायरल कॉन्सेप्ट लिया और वायरल कॉन्सेप्ट के ही ऊपर आप अपना इनोवेशन करो, उस चीज़ को अपने हिसाब से बनाओ और फिर उसको पब्लिक में डालो। हो सकता है आप 10 डालोगे तो आपकी 6 तो 6 वायरल जाएंगी। और जो मोहित सेगरवार वाला पीओवी था, जो मोहित सेगरवार कर रहा था, उस तरीके से आपका वायरल नहीं जाएगा। बट डॉक्टर डिस्ट्रैक्शन ने क्या किया, वायरल चीज़ पकड़ी और उनकी चीज़ों में अपना पीओवी जोड़ दिया, अपना कॉन्सेप्ट जोड़ दिया। क्योंकि हो सकता है हम जो वीडियो का कॉन्सेप्ट था वो 6 दिखा रहा था, मैंने उसको मोड़ के उल्टा करके 9 दिखा दिया, लोगों को नज़रिया बदल दिया।
इतना ही करना है। इसमें स्मार्ट वर्क हो गया, ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट मैं लोगों तक पहुंच भी गया और लोग मुझे देख भी रहे थे। फिर 10,000 से 1 लाख तक की जो जर्नी थी वो मेरे अलग कॉन्सेप्ट की थी। 1 लाख से 3 लाख की जर्नी थी वो मेरे अलग कॉन्सेप्ट की थी, जो मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखी थी। 5 लाख के बाद मैं चाहता था कि मैं वर्कआउट प्लान इंट्रोड्यूस करूँगा, प्रोग्राम्स बनाऊँगा। लकीली भगवान की दुआ से हम वहाँ तक भी पहुँचे और फिर मैंने प्रोग्राम वाली चीज़ भी इंट्रोड्यूस करी। गाइस, अगर मैं एक वीडियो पे मेहनत कर रहा होता और एक ही वीडियो को वायरल कर रहा होता ना, तो मेरा जो गोल था वो कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि मैं देख रहा था इंडस्ट्री में और जो लोग हैं उन्हें 8-8 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, और मेरे को वो चीज़ जल्दी कवर करनी है तो मुझे कैसे करनी होगी। तो उसका यही कॉन्सेप्ट था कि लूप होल्स ढूंढो। लूप होल्स क्या क्या हैं चीज़ों में, मेरी जो नीश है, जो मेरा वर्क है, जिस तरीके से मैं अपना कंटेंट बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं जो लोगों ने छोड़ रखी है, और मैं उन चीज़ों को पकड़ लूँ और मैं उनके बेसिस पे काम करूँ। तो ये सब आपका आईक्यू हो सकता है, सब आपका क्रिएशन हो सकता है। अब हम आ जाते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन पे। अब कंटेंट तो अच्छा बना लिया, बट ब्रांड तक कैसे पहुंचा जाए। तो मैं आपको ब्रांड का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ थोड़ा सा। ब्रांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि या तो आप उन्हें अप्रोच करो या वो आपको अप्रोच करें। थोड़ा सा सुनने में अजीब नहीं लग रहा है कि हम उन्हें अप्रोच करें, क्योंकि हमारा क्रिएशन काम है, उन लोगों को हमसे भी काम है, तो हमें उनके काम आना चाहिए, उनको हमारे काम आना चाहिए। देखो, ये सब चीज़ बकवास है, ये म्यूचुअल होता है। आपको उनसे काम है, उनको आपसे काम है, आप मिलके ही अपनी चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, जब आप क्रिएशन की फील्ड में हो और आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप उस समय पे ब्रांड का मत सोचो, क्योंकि आप उन्हें कुछ दे नहीं पाओगे जो आपको वो लोग कुछ क्या कहते हैं आपके साथ वर्क करें, उसके लिए आपके पास उनको देने के कुछ नहीं है। वो भी एक बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आता है, और आप भी अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आता है। तो उसका सबसे मेन क्या हो सकता है, ब्रांड को करने दो उनकी प्रायोरिटी, क्या कहते हैं प्योरिटी पे काम, उनके क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे काम, उनके अपने खुद के काम है। आप अपना काम करो अपने कंटेंट पे। आपको किस तरीके से आपको वायरल जाना है, अपना क्या कॉन्सेप्ट लेके जाना है, आपको कैसे वैल्यूएबल बना रहे हो, इंफॉर्मेटिव बना रहे हो या मोटिवेशनल बना रहे हो, किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, आप सब कर सकते हो। तो धीरे धीरे उस तरीके तक उस पोजीशन तक पहुंचो। पहले आप एक 10,000 फॉलोअर्स तक आपने मोटिवेशन से बनाए, फिर आप 10,000 से लेकर आप 1 लाख की जो जर्नी थी वो मोटिवेशन भी करी, प्लस आपने एक सेल्फ लव भी सिखाया, या फिर आपने अपनी एक जर्नी का पार्ट भी दिखाया। फिर आपने 1 लाख से 10 लाख तक जो लेके गए तो आपने उसमें और टॉपिक्स ऐड करे। पहला वाला मोटिवेशन वाला छोड़ना नहीं है। आप देखो, आप बहुत कुछ कर सकता है, हर इंसान कैपेबल होता है काफ़ी कुछ करने के लिए। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, आपने उसमें सुपीरियर करा, आपने आपको परफेक्ट करा, फिर आपने दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ा, उसके साथ ही फिर तीसरा, फिर चौथा, चारों चीज उस तरीके से आप अपने काम को लेके जाओगे तो आपको बिल्कुल फ्री माइंड होगी कि हाँ, मुझे पता है मेरा काम कैसे करना है, मुझे पता है हाउ इट वर्क्स। फिर आप ब्रांड्स वाली चीज है, फिर ब्रांड आपको अप्रोच करेंगी खुद पे खुद, और आप चाहो तो आप ब्रांड को भी अप्रोच कर सकते हो जिस ब्रांड के साथ आपको काम करना है। क्योंकि जब आप अपने वर्क में बढ़िया होगे तो आप अपनी ब्रांड के उसके साथ भी तो काम करने के लिए वैल्यूएबल होगे। आप उनको अप्रोच करोगे तो वो आप देखेंगे कि हाँ चलो, ये बंदा हमारी नज़र से में नहीं आ रहा था, इसका अच्छा काम है, उससे हम बात कर लेते हैं। आपको वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में, आपके कोलैबोरेशन में आपके साथ ब्रांड आ जाएगी। बट पहली प्रायोरिटी है हमारा काम, हमारा कंटेंट क्रिएशन, हमारा पार्ट। अगर हम अपने पार्ट को बेस्ट करेंगे तभी हम यहाँ पे बेस्ट कर सकते हैं। तो जो गलती मोहित ने करी थी वो गलती आप लोग मत करना। जो स्मार्ट वर्क डॉक्टर डिस्ट्रक्शन ने करा, आप बस वही स्मार्ट वर्क करना। और गाइस, ऑल दी बेस्ट। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकता हूँ। एक लास्ट चीज़ मैं आपको टिप देता हूँ, व्यूज़ और एक सिंगल रील के पीछे इतना मत भागना, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट एक अच्छा लेके जाओगे तो यू नेवर नो कौन सी रील आपको बूम कर दे। इसका मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूं कि मेरी एक वीडियो थी जिसपे मेरे 65 मिलियन कुछ व्यूज़ गए थे, और उससे मुझे जो फॉलोअर मिले थे वो थे 8652। जो मेरी एक और वीडियो है जिसपे मेरे व्यूज़ गए हैं 21 मिलियन, बट 21 मिलियन व्यूज़ में इस वीडियो ने मुझे क्या कहते हैं फॉलोअर्स दिए हैं 2,45,921। एक वीडियो है जो मेरी बस 6 मिलियन गई है, और उस 6 मिलियन वाली वीडियो ने मुझे फॉलोअर्स दिए हैं 3,20,921। तो आप समझ जाओ कि कितना स्मार्टली करना है किस चीज़ को, या कितना ज़्यादा
मतलब एफर्ट्स डालो, बट एफर्ट्स अपने उस जगह डालो जिस चीज़ से रिजल्ट मिले। आप उस जगह मत डालो। अगर मैं इस स्टील के में छेद करने की उंगली से कोशिश करूंगा तो उसमें कभी होएगा ही नहीं ना, अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, क्योंकि वो उसमें छेद करना चाहता हूँ, मेरा वो है एंड गोल है, और मेरा जो करने का तरीका है वो मेरा गलत है। यहीं मैं एक ड्रिल मशीन से इसमें करूंगा तो 1 सेकंड में मेरा काम हो जाएगा। तो जो ड्रिल मशीन से करने वाली सोच रखेगा डॉक्टर डिस्ट्रक्शन रखेगा, और जो इसमें उंगली से छेद करने वाली चीज़ रखेगा वो मोहित से करवा रखेगा। तो बस ये वाला, अगर आप कंज्यूमर हो तो बी लाइक अ मोहित, और अगर आप क्रिएटर हो तो बी लाइक अ डॉक्टर डिस्ट्रक्शन। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस, और अपने आप को बेस्ट दो। हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, आदमी जात का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो भी हम अचीव कर सकते हैं। बस जिस चीज़ को अचीव करना है वो हमारी ये लाइन है, जहां हम खड़े हैं वो हमारी ये लाइन है। बस उस पर जो पहुंचने के तरीके हैं वो बहुत तरीके हैं, वो पिक करो। जो आपको कॉन्फिडेंस दे तरीका वो पिक मत करो, जो आपको कॉन्फिडेंस ना दे वो किसी और का कॉन्फिडेंस है और आप उसके पीछे मत भागो। यही मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। बाकी गाइस ये भी अच्छा लगता है, खाली थी आज सज गई है भगवान की दुआ से। कल को यहाँ पे एक हम सिल्वर बटन भी ले लेंगे और फिर उसको भी हम फ्रेम का पार्ट बना देंगे। ये मेरी जर्नी है इंस्टाग्राम की जो अभी तक मैंने 1 साल में करी, और ये मेरी जर्नी है यूट्यूब की जो पहली जर्नी है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं मोटिवेट आपको करने के लिए हर एक चीज़ तैयार कर रहा हूँ, हर एक चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप तरीका देख लो हर एक चीज़ का तरीका कैसे होता है। मैंने पहली यूट्यूब की वीडियो भी क्या बनाई है और मेरी पहली इंस्टा की क्या होगी, दोनों में फ़र्क होगा, दोनों की जर्नी में फ़र्क होगा। तो जिस चीज़ के बारे में हम कर चुके हैं हम कॉन्फिडेंशियली बता सकते हैं, जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं हम उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो वैसे ही आप अपने क्रिएशन में भी रहना, जो आपको आता है, जो आपको पता है, जैसे आप कर सकते हो, आप उसमें अपना 100% दोगे तो आपको 1000% रिजल्ट मिलेगा। बट आप किसी और के तरीके से जाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम बस रिजल्ट चेस करना चाहते हैं, और अगर आप अभी तक काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे ना, तो आप उसमें बस एक ही चीज़ याद रखना, जो करते आ रहे थे वही करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था, जो है फेलियर। अब फेलियर से हटो, अब वो करो जो नहीं कर रहे थे, वो मिलेगा जो आपको नहीं मिल रहा था। जिस चीज़ के लिए आप डिमांड कर रहे हो वो है आपके रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट।